हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। मैं उनमें से रोज़ एक रैंडम बंदे का कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा जिससे कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इस मूवी का नाम कोल्ड स्किन है और यह मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक शिप को जिस पर एक कप्तान और एक फ्रेंड नाम का आदमी बैठकर एक टापू पर आ रहा होता है। उस टापू पर एक लाइट हाउस होता है जिस पर फ्रेंड की नौकरी लगी थी। इस वजह से वह वहाँ पर आया होता है क्योंकि उसे लाइट हाउस में काम करना था और उसे बहुत सारा पैसा कमाना था। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन फ्रेंड को लेकर उस लाइट हाउस पर आते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा घर भी होता है। पर उस घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है। पर फिर भी कैप्टन अपना सारा सामान उस घर के अंदर रखवा देते हैं और फिर फ्रेंड लाइट हाउस की ओर देखता है। फिर सभी लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं पर लाइट हाउस उस घर से काफ़ी दूर होता है। इसलिए कैप्टन अपने दोनों आदमी को जहाज के पास जाने के लिए लौटने के लिए कह देते हैं और कैप्टन और फ्रेंड दोनों लाइट हाउस के पास जाते हैं। लाइट हाउस के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि उस लाइट हाउस में बहुत ज़्यादा सुरक्षा की गई है। यह देखकर फ्रेंड को कुछ शक होता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लाइट हाउस तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। जितने भी लाइट हाउस में होल होते हैं उन सभी में सुरक्षा की जाती है। उसमें बहुत सारे लकड़ी के भाले बनाकर उसमें लगाए जाते हैं। फिर कैप्टन अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ग्रूनर होता है। ग्रूनर सोकर उठता है और वह उसका नाम पूछते हैं कि यहाँ पर जो पहले आदमी काम करता था वह आदमी कहाँ गया। पर गुनर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और गुनर सोकर उठता है। उसके बाद उनसे तम्बाकू मांगता है पर कप्तान यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर कैप्टन अपनी बोट में जाकर बैठ जाते हैं और दूर से फ्रेंड को कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। फ्रेंड ध्यान से चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र दिखाई पड़ता है। उसके बाद वह उस कैबिन में लौट जाता है और अंदर जाने के बाद वहाँ पर अखबार पढ़ने लगता है। उस अखबार बहुत साल पुराना था। उसमें बहुत सी पुरानी डिटेल्स थी और वहाँ पर कई सारी किताबें भी रखी हुई थी। तभी रात में फ्रेंड को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। उससे डर कर वह वहाँ पर चुपचाप सो जाता है और सुबह उठकर जब बीच पर घूम रहा होता है तो उसे दिखाई पड़ता है वहाँ पर बहुत सारे चट्टानों के बीच सिप रखी हुई है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है। और जब वह लाइट हाउस की ओर देखता है तो देखता है लाइट हाउस की छत पे ऊपर ग्रोनर की जगह एक और इंसान होता है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी शौक में होता है कि ग्रोनर के साथ यहाँ पर और कौन क्या कर रहा है। इसके बाद वह अपने रात होने के बाद अपने कैबिन में लौट आता है और फिर उसके घर के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर फ्रेंड को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वह बेसमेंट के अंदर जाकर छुप जाता है। और उसके हाथ में एक चाकू होता है। जैसे ही वह राक्षस बेसमेंट के अंदर देखता है तो वह उसके आंखों में चाकू भोंक देता है। और फिर सुबह जब फ्रेंड बाहर निकल कर देखता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे किसी के पैरों के निशान हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और गुनर से मिलने जाता है। क्योंकि ग्रोनर इस टापू पर काफ़ी सालों से रह रहा था, इसलिए वह ग्रोनर से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर रात में ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पर कौन था। पर ग्रोनर अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता और उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड अपने घर में वापस आने के बाद उन लोगों से लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो जाता है। वह अपने घर के बाहर बहुत सारा पेट्रोल छिड़क देता है और गन लोडेड कर कर वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। तभी रात होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे समुद्री जीव उस पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं और यह देखने में इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि नरभक्षी से कम नहीं लगते। तभी ग्रोनर अपने घर में आग लगा देता है और घर से बाहर जाकर सो जाता है। घर की आग की वजह से वे सभी जानवर डर कर भाग जाते हैं। फिर सुबह होने के बाद उसके हाथ में जो गन होती है उससे वह ग्रोनर का इंतजार कर रहा होता है कि कब ग्रोनर उसके सामने आए और कब वह उसे शूट कर दे। फिर ग्रोनर जब पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर आता है तभी वह उस पर गन पॉइंट कर देता है। पर फ्रेंड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके पीछे कितना बड़ा खतरा है और हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रेंड अपना गन को पॉइंट करता है तो वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रेंड उस एलियन को जैसे ही मारने वाला होता है तभी ग्रोनर उसे रोक लेता है और उससे कहता है इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं, ये हमारी दोस्त है। और फिर तीनों लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं। जब फ्रेंड लाइट हाउस में सो रहा होता है तभी वह समुद्री जीव उसका हाथ आकर चाटने लगता है, जिससे फ्रेंड का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ग्रोनर आता है और वह फ्रेंड से कहता है चलो बीच घूमने चलते हैं। और फिर वह उसे ले जाकर समुद्र के किनारे दिखाता है और कहता है यहाँ से ऐसे समुद्री जीव बहुत सारे निकलते हैं और हमें रात में इन्हीं का सामना करना होता है। रात होने के बाद ग्रोनर लाइट हाउस की लाइट जला देता है और उसके बाद लाइट हाउस पर इंतजार करने लगता है उन जीवों का। और उसके बाद देखते ही देखते समुद्र से बहुत अधिक मात्रा में बड़े जीव बाहर आने लगते हैं और वो सब उस लाइट की ओर बढ़ रहे होते हैं जो समुद्र के बीचों बीच चल रही होती है। ऐसा देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी फौज उन पर अटैक करने आ रही है और उसका सामना सिर्फ और सिर्फ दो लोग करने वाले हैं। गुनर देखते ही देखते अपनी गन से उन सभी को मारने लगता है और इतनी बड़ी फौज देखकर फ्रेंड बेहोश हो जाता है और अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। दूसरे दिन सुबह गुनर उससे बहुत नाराज होता है और उससे कहता है कि तुमने तो मुझे मरा ही दिया था। लेकिन इसके बाद गुनर उसके ऊपर पानी डालकर जगाता है और उससे कहता है तुम्हारे पास एक और मौका है, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ।
और दूसरे दिन रात होने के बाद हम देखते हैं कि ग्रुनर को इस बार गन देता है और उसे आगे भेजता है, लेकिन इस बार ग्रुनर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है ताकि फ्रेंड बाहर उन सभी जानवरों के हाथ मारा जाए, पर ऐसा होता नहीं है। फ्रेंड रात में उन सभी को मारकर सुबह बैठकर ग्रुनर का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ग्रुनर सुबह लाइट हाउस का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने उसके कई लहासें पड़ी हुई हैं जो समुद्री जीवों की होती हैं। यह देखकर ग्रुनर अब समझ गया था कि फ्रेंड मेरे बहुत काम आने वाला है, वो भी एक मजबूत इंसान है जो मरने से नहीं डरता, और इसलिए ग्रुनर उसको अपने साथ रख लेता है। फिर उसे सुबह लकड़ियां लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुरक्षा लगानी पड़ती है अपने लाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। रात होने के बाद वो लोग लाइट हाउस के सबसे मेन छत पर जाते हैं और वहां से इंतजार करने लगते हैं कि अब कोई जानवर आएगा और उसे मारेंगे, पर ऐसा कई दिनों तक नहीं होता। ज्यादा दिन तक वो राक्षस समुद्र से बाहर नहीं आते क्योंकि वह समझ चुके थे कि हम उनसे जीत नहीं सकते और बेफिजूल में मारा जाना किसी को पसंद नहीं होता है। दूसरे दिन फ्रेंड जब नहाने के लिए जाता है तो वहां पर वही उसके साथ वाला जीव नहा रहा होता है और वह उसके गाल को छूकर देखता है तो वह काफी क्यूट होता है, जिससे कि उसका अब डर निकल गया था। लेकिन जो समुद्र से अभी भी निकल कर आते हैं वो काफी ज्यादा भयानक होते हैं, इसलिए फ्रेंड उनको मारने से नहीं कतराता। रात होने के बाद वो लोग फिर से लाइट हाउस पर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो उनकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो इतने ज़्यादा समुद्री जीव निकल कर आते हैं कि उन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो लोग डर कर अपने आप को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन ग्रुनर के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है क्योंकि एक जानवर उनमें से ग्रुनर का पैर को काट लेता है। अब फ्रेंड समझ चुका था कि हमारी जान तो जाने वाली है क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए उसके सामने से एक जहाज आता दिखता है जिसे देखकर फ्रेंड फौरन फ्लेयर गन चलाने वाला होता है, लेकिन ग्रुनर ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि ग्रुनर चाहता है इन जीवों के बारे में बाहरी दुनिया को ना पता चले। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी और फिर इन जीवों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो इस समुंदर को अपने कब्जे में ले लेंगे और ग्रुनर की आज़ादी खत्म हो जाएगी। यह बात उसे पसंद नहीं आती है। फ्रेंड जब बीच के किनारे घूम रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक बोट दिखाई पड़ती है जो उसके साथ रह रहे उस समुद्री जीव ने उसे बताया होता है। फ्रेंड सोचता है क्यों ना इस बोट को सही किया जाए और इसके बाद इसी के जरिए यहाँ से निकल लिया जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एक बोट से एक समुद्र को पार करना बहुत टफ काम है। तभी वह ग्रुनर से पूछता है क्या हमें इस टापू से जिंदा निकलने है, कोई रास्ता हमारे पास बचा हुआ है। तो ग्रुनर उसे बताता है कुछ साल पहले वहाँ पर एक समुद्री लुटेरों का जहाज डूबा था, उसमें बहुत सारा बारूद है। अगर हम उस जहाज में जाकर उस जहाज से सारा बारूद बाहर निकाल लें तो हम आसानी से इन जीवों को हरा सकते हैं। इसीलिए वो लोग जाते हैं और वहाँ से उस सारा बारूद निकाल कर अपने लाइट हाउस में ले आते हैं। लेकिन रात में लाइट बिछाने के बाद वहाँ पर कोई भी जीव नहीं आता है और इस बात से ग्रुनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक भी जीव बाहर नहीं आया। यह समझ जाता है ग्रुनर कि यह सब इसी ने किया है, इसलिए वो अपने साथ रह रहे जीव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता है, उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। फिर उसी रात वह सभी जीवों को बुलाता है अपनी आवाज़ों में और फिर बहुत बड़ी सेना समुद्र से बाहर आती है और वो सभी उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। पर वहाँ पर माइंड बिछा होने की वजह से वो लोग माइंड को दबा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव वहाँ पर मारे जाते हैं और उनका लाइट हाउस भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी आज तक नहीं मिली थी और उन्हें इतने ज़्यादा जीव एक साथ कभी पहले नहीं मारे थे। इस वजह से ग्रुनर बहुत खुश होता है और सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह होने के साथ ही ग्रुनर उठता है और वहाँ पर उन बचे हुए जीवों को जो तड़प रहे होते हैं उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। यह क्रूरता देखकर फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इस वजह से फ्रेंड सोचता है क्यों ना मैं अकेले ही इनसे माफी मांगकर हमेशा के लिए इस टापू को छोड़ दूं, और इसीलिए वह दूसरी बोट का आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी शाम होने के बाद वह समुद्र के किनारे जाता है और वहां पर इंतजार करने लगता है उनमें से एक भी जीव के आने का। पर इस बार समुद्र से कोई भी जीव बाहर नहीं आता है और जो उनके साथ उनका दोस्त बनकर रह रहा था वो भी समुद्र में जाकर कहीं खो गया था। इसे देखकर फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त समुद्र में कहीं खो गई थी। अब धीमे धीमे फ्रेंड को समझ आ रहा था कि वो लोग बुरे नहीं हैं क्योंकि वो लोग बिना फजूल किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तभी एक रात अचानक से वह जीव बाहर आता है और वह फ्रेंड से मिलता है। तभी फ्रेंड देखता है कि वह अपने बेटे को लेकर आया है। इससे फ्रेंड बहुत खुश होता है। वह उससे अपनी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से ग्रुनर एक फ्लेयर गन चलाता है जो उसके सीने में घुस जाती है और वह मारा जाता है। यह देखकर फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह लाइट हाउस के अंदर जाता है और ग्रुनर से लड़ाई करने लगता है। ग्रुनर और फ्रेंड में बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन ग्रुनर फ्रेंड को मारने वाला होता है, जिससे कि फ्रेंड उसे रोक देता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और फिर ग्रुनर शांत हो जाता है। लेकिन इसके बाद ग्रुनर को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वह लाइट हाउस के सबसे ऊपर छत पर जाता है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यानी कि उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और फिर देखते ही देखते वह छत से छलांग मार देता है और फिर सभी जो मिलकर उससे खा लेते हैं। और फिर फ्रेंड ग्रुनर की जगह लाइट हाउस में अकेले खुद ही रहने लगता है। उसके भी बाल खूब बड़े हो जाते हैं और वो भी ग्रुनर जैसा दिखने लगता है।
और फिर जब उसे लेने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं तो वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाकर एक बोट में बैठकर जाने वाला होता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि वह जूही उसकी ओर देखती है और उसकी बोट का तेजी से पीछा करने लगती है। इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।